नमस्कार दोस्तों। मैं एक आपको राजस्थान सरकार की बहुत लंबे समय से चल रही एक योजना है और कुछ जातियां हैं जो समाज की जो बहुत पिछड़ी हुई है, जिसको लोग घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त जातियां बोलते हैं, जिसके बारे में राजस्थान सरकार बहुत सारी कैंपेन करती है, कैंप चलाती है, जिसमें उनको आर्थिक सहायता मिल जाए, उनका प्रमाण पत्र बने और उनको क्या क्या योजना मिल सकती है उसके लिए कैंपेन करती है, कैंप लगाती है। तो इसके बारे में एक क्लियर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जो सरकार की बहुत बढ़िया योजना है और मतलब घुमंतु जातियां हैं जो भी, तो उनको उसका फायदा हो, इसके लिए सरकार है बहुत सारे प्रयास करती है, लेकिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचती। और जानकारी पहुंचती है तो वो अधूरी जानकारी होती है, उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो मैं उस पर थोड़ा सा जो भी है जानकारी है मेरे पास, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारी जानकारी क्लियर हो और कौन कौन सी जातियाँ इस कैटेगरी में आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं, मेरे पास भी आते हैं और ई मित्रा पे कहीं पे भी जाते हैं तो वो पूछते हैं भी हमारी जाति घुमंतु जाति में आती है क्या? क्योंकि ये कैंप चलता है तो कैंप में लोग जाते हैं तो वो कहते हैं भी घुमंतु जाति के प्रमाण पत्र बन रहे हैं, प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो उनको क्लियर जानकारी नहीं होती। तो वो सारे पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब जातियाँ जो भी राजस्थान सरकार में जो रजिस्टर्ड है, राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी रजिस्टर्ड है जातियाँ, जो घुमंतु जातियाँ, उनकी मैं लिस्ट हुई है मेरे पास, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप इसे समझने की कोशिश करें। देखो, राजस्थान के अंदर है वो जातियाँ जो घूम घूम के मतलब एक जगह 27 जगह नहीं रहती थी, और कुछ जातियाँ 27 जगह रहती थी, लेकिन वो मतलब अपना जो भी रोजगार करती थी वो घूम घूम के रोजगार, जैसे भी मतलब आज इस गांव में है, कुछ दिन बाद दूसरे गांव में है, फिर कोई और गांव में है, ऐसे वो चले जाते थे। उसमें उस जातियों को गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया और घुमंतु जातियों का प्रमाण पत्र देने की मतलब एक योजना है, और प्रमाण पत्र से अनेक फायदे मिलते हैं। वो मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जैसे कई कैटेगरियों में इन जातियों को विभाजित किया गया अलग अलग तरीके से। तो इनके मतलब ई मित्रा से आवेदन होते हैं जाति प्रमाण पत्र, जैसे वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि इन जातियों के बहुत सारे सर्टिफिकेट होते ही नहीं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, एक नाम में स्पेलिंग की मिसमैच हो जाए तो भी बहुत दिक्कत आती है, और जिसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं हो, दस्तावेज ही नहीं होते, क्यों एक जगह बसता ही रहते नहीं, इसलिए उनके पास कोई दस्तावेज होते नहीं है, तो फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने उसका थोड़ा सा रास्ता निकाला है, ज़्यादा दस्तावेज उसमें चाहिए नहीं, नॉर्मल दस्तावेज चाहिए और उसका घुमंतु प्रमाण पत्र बन जाता है। घुमंतु प्रमाण पत्र से अनेक फायदे मिलते हैं, वो भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन समझ लोगे तो दोबारा मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काम आने वाली जानकारियाँ हैं। तो राजस्थान में घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त कई जातियाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अभी सारी जानकारियाँ क्लियर करूंगा। इसमें मतलब जो भी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें आधार कार्ड और जन आधार, राशन कार्ड, ये अनिवार्य है दस्तावेज है, और जाति प्रमाण पत्र, जैसे SC/ST का कोई भी जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी चाहिए। जैसे आपका नहीं है तो पिता का होना चाहिए, पिता का नहीं है तो भाई का होना चाहिए, भाई का नहीं मतलब चचेरा भाई है, जो भी है रिलेशन में, खून के रिलेशन में किसी का बना होगा तो वो लगा के आप बनवा सकते हो आपका। और घुमंतु जाति प्रमाण पत्र जो भी कैंप चल रहा था अभी 2-3 दिन से, मैं सुन भी रहा था, और मेरी भी नगर पालिका कैंप में ड्यूटी थी जाति प्रमाण पत्र ये घुमंतु जाति प्रमाण बनाने के लिए। तो आप ई मित्रा पे जाके घुमंतु जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो। वैसे ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में कैंप लगता है इसका घुमंतु जाति प्रमाण पत्र, नॉर्मल चार्ज जो सरकारी टोकन करता है वो टोकन करके और आपका जाति प्रमाण, घुमंतु जाति प्रमाण बन जाता है। और इससे आपको अनेक फायदे मिलते हैं, जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, प्रधानमंत्री आवास जैसे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजना है, तो इसके अंदर आपको आवास में मिलता है स्थायी रहने के लिए, और जिसमें मतलब 1.5 लाख के आसपास फायदा मिलता है, 1,20,000 अलग मिलते हैं और कुछ रुपए अलग मिलके 1.5 लाख के आसपास फायदा मिलता है। तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है वो सभी को है, मतलब जो मतलब गरीबी रेखा के अंदर आते हैं तो उन सबको ही PM आवास, प्रधानमंत्री की स्कीम है, सबको मिलता है। लेकिन जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, विधवा, विकलांग, ये जो भी कैटेगरी है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, मतलब उनको जल्दी मिलता है, जो भी आवेदन करता है तो उनको मतलब फास्टली मिल जाता है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, एक फ्री पट्टे भी मिलते हैं घुमंतु जाति को, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका, वो चिन्हित करती है जगह को भी, अगर किसी के पास प्लॉट ही नहीं है, जगह ही नहीं है, वो घूमते रहते हैं परिवार, जैसे भी अपने समाज में बहुत सारे जो सामाजिक जातियां हैं वो मतलब लोग घूमते हैं, जैसे गाड़ियाँ लुहार है, बहुत सारी जातियां हैं जिसमें अभी बताऊंगा आपको, वो जातियां जो गवर्नमेंट ने उस कैटेगरी में लिया है उनको। तो उनके लिए घुमंतु जातियों के लिए गवर्नमेंट पट्टे भी देती है, तो उसमें जगह चिन्हित करके जगह भी देती है और पट्टे निःशुल्क होते हैं। तो हमारी
अभी तो नगर पालिका बन गई, पहले ग्राम पंचायती, तो नॉर्मल चार्ज पे घुमंतु जाति वालों को पट्टे भी दिए थे और सब जगह मिलता है पूरे राजस्थान में। तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि समाज को मतलब एक लेवल पे लेने के लिए, तो उसके अंदर आवेदन करना चाहिए प्रधानमंत्री आवास के लिए। घुमंतु जाति के पट्टे के लिए आप कैंप में आवेदन कर सकते हो, ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हो, और इसमें मतलब 300 वर्ग गज का पट्टा मिलता है और बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है बड़ी बड़ी कॉलेजों में, उसमें एडमिशन में भी कुछ छूट मिलती है। घुमंतु जातियों के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मतलब छूट है, सारी जगह छूट है। तो इनमें बहुत सारी जातियाँ हैं जो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको बार बार कहीं पूछने में हमारी जाति इस कैटेगरी में आती है कि नहीं आती, तो कई लोग हैं मेरे से भी पूछते हैं, और भी ई मित्र है हर जगह पंचायत में कर्मचारियों को जो पूछते हैं, तो उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी लगभग बता देता हूँ। विमुक्त जाति है ये कैटेगरी है, तो उसमें बावरी, कंजर, सांसी, मोगिया, नट, नाइक, मुल्तानिस, भाट, बागरी और बावरिया, ये कैटेगरी इसके अंदर आती है। उसके बाद है घुमंतु जाति, बंजारा, प्राधीस, दोमाब्रिस, गाड़िया, लोहार, ईरानीस, जोगी, कालबेलिया, जो हमारे यहाँ भी बहुत सारे परिवार निवास करते हैं। तो मैं आपको जातियाँ सारी लगभग बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, लेकिन दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जोगी, कनफटा, कुरपल से, सिकलीगर और गीसादिस, इसमें से मतलब कुछ जातियाँ जो यहाँ लगभग निवास करती है, कुछ कई जिलों में जहाँ निवास करती है, लेकिन गवर्नमेंट की लिस्ट यही है। और दूसरी घुमंतु होगी, विमुक्त जातियाँ होगी, और एक अर्ध घुमंतु मैंने लिख रखा है, मैंने पहले इस पर थोड़ा स्टडी किया, मैं काम तो करता हूँ इसका भी, आवेदन करता हूँ, सर्टिफिकेट बनाता भी हूँ, लेकिन पूरा क्लियर नहीं होता, तो मैंने पहले लिखा कि जो भी चीज़ समझाएं तो वो क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद अर्ध घुमंतु जातियाँ हैं, जैसे भोपा, सारंगी वाला। भोपा जैसे मतलब कई लोग जो मतलब मंदिर पे पुजारी होते हैं, सेवा, तो उनको भी भोपा बोलते हैं, तो वो भोपा नहीं है, इसमें भोपा सारंगी वाला जो वो बजाते हैं ना, संगीत म्यूजिक का ही काम है, तो उस जाति को लिया है गवर्नमेंट ने। रेबारी, राठ, मंगलियास, बाया, कनीस, जंगलस और जालुकस, जहांस, सिंधुलस, जोगी, गिरिनाथ, अजयपाल, अगमनाथ, नामनाथ, जालंधर, रामास्वामी और बारादी जाधव, ये कैटेगरी की जातियां हैं। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया है, मैंने देखा था सुबह ओपन करके, लेकिन उस पर अंग्रेजी में दिया, तो अंग्रेजी में तो मेरा ही हाथ टाइट है। और घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों में जो कैटेगरी आती है, तो उसमें शिक्षा का तो अभाव है, तो कम ही बच्चे हैं जो मतलब अंग्रेजी में पढ़ के वो समझा जाए। हिंदी में भी होगा, लेकिन मैंने तो ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान सरकार में सर्च किया तो वो इंग्लिश में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ट्रांसलेट भी हो जाता है, और मैं भी ट्रांसलेट ही करके यहाँ लिख लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरी में लिख लेता हूँ। तो ये जातियाँ इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो अब आपको कहीं पूछने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप ई मित्रा पे जाओ, आवेदन करो, आपका भी बनाओ सर्टिफिकेट, जो घुमंतु जाति का सर्टिफिकेट होता है, और आप अपने बच्चों का भी बनाओ। तो इसमें बहुत सारा फायदा है, गवर्नमेंट लोन भी देती है रोजगार करने के लिए, और इससे अच्छा रोजगार भी मिल जाता है, और घुमंतु जातियों को पट्टा देने की गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और इसके लिए कैंप लगता है, हर बार कैंप लगता है, पंचायतों में कैंप लगता है, नगर पालिका में लगता है, अधिकारी बहुत सपोर्ट करते हैं इसके लिए, और ई मित्रा वालों को भी ड्यूटी लगा देते हैं। तो आप कैंप में भी जाके बनवा सकते हो, और गवर्नमेंट ने हर जगह आजकल ई मित्रा बना रखे हैं, तो ई मित्रा पे कहीं पे जाके आप घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, जो भी कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इसके अंदर अगर आप आते हो तो आप और अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनाओ। चुनाव के बाद अभी 2-4 महीने बाद मेरे हिसाब से चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद बहुत सारी योजनाएं निकलेगी, और अभी भी है, तो आप आवेदन करो, और इसमें आपको फायदा मिलेगा। जब भी आपका लिस्ट में नाम होगा तो आपको कर्मचारी बुला लेते हैं, और आजकल फायदा मिलता है, ऐसी बात नहीं है, हर कर्मचारी आपकी सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, और नई कोई योजना लेके आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा, तो आप मेरा वीडियो देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी कर लें। बेस्ट जानकारी, जो भी लीगल जानकारी होती है वही मैं लेके आता हूँ, आलतू फालतू बताने का अपना कोई मकसद नहीं है। और बेस्ट, थैंक यू।